नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बेल की। जी हां, बेल, जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव आ जाता है, क्योंकि ये आराध्य भगवान शंकर का प्रिय फल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेल के वृक्ष की इतनी महत्ता है कि इसे दिव्य वृक्ष माना जाता है। बेल का फल स्वादिष्ट होने के साथ साथ अपने आप में बहुत सारी खूबियां समेटे हुए है। ये जहां एक तरफ मानव शरीर को पोषण देता है, तो वहीं कई बीमारियों में ये रामबाण का काम करता है। वहीं बात करें इसके बागवानी की, तो पहाड़ी इलाका हो या फिर शुष्क क्षेत्र, इसकी बागवानी कहीं भी की जा सकती है। और इसके इतने तरह के उत्पाद बनते हैं कि किसान इसके प्रसंस्करण के जरिए काफी लाभ कमा सकते हैं। तो आज हम विस्तार से कृषि विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे बेल की। आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए सबसे पहले आपका बेल से एक परिचय करा देते हैं। इसे अंग्रेजी में एप्पल स्टोन कहते हैं, तो संस्कृत में बिल्ब पत्र या बेल पत्र की धार्मिक अनुष्ठानों में मान्यताओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बेल की खेती भारत के कई हिस्सों में की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड जैसे कई हिस्सों में इसकी बागवानी से किसान जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश जैसे कई और देशों में भी इसकी खेती किसान कर रहे हैं। आइए जानते हैं बेल के बारे में। बेल एक ऐसा फल है जिसे कठोर से कठोर मिट्टी में आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि इसके पौधे को पथरीली व उसरीली जमीन में भी लगाया जा सकता है। आज के दौर में बेल के फल से होने वाली आमदनी के कारण इसकी खेती करना अधिकांश किसान पसंद करते हैं। बेल बेहद कम लागत में लगने वाला बागवानी पौधा है। वातावरण को हरा भरा बनाए रखने और खेत की उर्वरता को भी बढ़ाने में बेल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में जहां अन्य फलदार पौधे नहीं उगाए जा सकते हैं, वहां बेल की खेती की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सहनशील वृक्ष है। पेट के लिए बेहद लाभदायक होने के कारण बेल को अधिक मुनाफा देने वाला फल भी माना जाता है। हमारे देश का एक पौराणिक फल है। आदि अनादि काल से इसकी जो है खेती की जा रही है पूजा पद्धति में, और साथ ही कई जो हम कहते हैं जो हेल्थ सिस्टम है या मेडिसिनल सिस्टम है, उसमें ये इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ तक इसकी प्रजाति की बात है, बेल की मुख्यतः 2 प्रजातियां हैं और ये दोनों अपने फल के आकार के नाम से जानी जाती हैं। एक बीजू पौधा कहलाता है। इस प्रजाति का फल आकार में छोटा होता है और इसमें बीज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्ष में 8 से 10 साल में फल लगते हैं। दूसरा पौधा कलमी पौधा कहलाता है। इस प्रकार के पौधों में फल का आकार बड़ा होता है और इसमें बीज की मात्रा भी कम होती है। दूसरे प्रकार के पौधे में फल 4 से 5 वर्ष में आने लगते हैं। इस फल का प्रसंस्करण मुरब्बे के रूप में किया जाता है। इसकी खेती में धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ जा रहा है। लोग किसान इसे लगा रहे हैं और कई सुधरी किस्में भी आ गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अयोध्या में हमारा जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने नरेंद्र बेल की एक पूरी सीरीज लिखा रखी है। साथ ही जो CIH लखनऊ है, वहां से भी 2 किस्में निकली हुई हैं। पंतनगर से भी 2-3 किस्में निकली हुई हैं। ये विश्वविद्यालय की जो सुधरी किस्में हैं, ये काफी बड़े होते हैं, इनके छिलके थोड़े पतले होते हैं और इसमें जो उत्पादन जो है, उत्पादन क्षमता प्रति पौध हम कहें तो ये बहुत ज्यादा होता है। और इन्हें हम, चूंकि ये कलमी पौधे होते हैं, तो इन्हें लगाने पर हम सघन भी लगा सकते हैं। जो प्राय जो बीजू पौधे हैं उनसे हम थोड़ी दूरी पे लगाते हैं, परंतु इन पौधों को हम 4.5 से 5 मीटर पे भी लगाकर इनसे उत्पाद ले सकते हैं। बेल एक ऐसा पौधा है जो किसानों को मुनाफा देने के साथ साथ उनकी फसल की सुरक्षा भी करता है। बेल के पौधे वाले क्षेत्र में तापमान कम रहता है और वातावरण हरा भरा बना रहता है। बेल में सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी सरकारी नर्सरियां हैं जिनके पास इनके पौध हैं, इनके मदर प्लांट्स हैं, वहां से आप ले सकते हैं। साथ ही मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि जो बेल लगा रखा है, ये NHB, ये जो एक साइट है जहां पे आपको कई नर्सरियों का
जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, जनपद वाइज जो है उनका उल्लेख मिलता है, उस पर जाना है। आपने अगर बेल लेना है तो बेल को टाइप करें, और टाइप करने के साथ ही अपने जनपद का नाम करें। तो जो पौधशाला उस पूरे क्षेत्र में है, जो मैं कहूं एक्रेडिटेड है, जो रजिस्टर्ड हैं, उनका दिखने लगता है, और कौन सी किस्में उनके पास उपलब्ध है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पौध या तो आप कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे लें, आईसीआर के संस्थान हैं उनसे लें, या एनएससी के जो पौधशाला है उनसे लें। मध्य एवं दक्षिणी भारत में बेल की सघन बागवानी की जाती है। एक बार लगाने के बाद इसके पौधे से कई वर्षों तक फल मिलते रहते हैं, जिस कारण इसकी बागवानी करना बेहद फायदेमंद साबित होता है। इसके पौधे 15 से 25-30 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, जिस कारण आम जानवर इसके पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। हरा भरा होने के कारण बेल का पौधा आंखों को सुकून देता है और वातावरण में ताजगी का भी एहसास कराता है। भारत में बेल की बागवानी मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में की जाती है। बेल अर्थात बिल औषधीय गुणों से भरपूर है। इसका उल्लेख आयुर्वेद में भी मिलता है। इस वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी है, फिर बात चाहे फल की करे या फिर पत्ता, तना या जड़ की। आपको बता दें कि इसका जो फल होता है, इसे सुखाकर, पीसकर या चूर्ण बनाकर इसका अलग अलग तरह के औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि बेल में किस तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, किस तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं और किन किन बीमारियों में ये मनुष्य को राहत देता है। बेल का फल स्वाद में हल्का मीठा होता है। पौष्टिकता और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही गुणकारी फल है। इसके फल में एक विशेष गंध होती है। बेल के फल को पौष्टिक तत्वों का खजाना भी कहते हैं। इसमें विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट व कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बेल में मौजूद विटामिन और पौष्टिक तत्व के कारण इसे आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी उपयोग किया जाता है। बेल का फल भूख बढ़ाने, प्यास को शांत करने और अतिसार रोग को दूर कर ठीक करने में मददगार होता है। गर्मी के मौसम में बेल से बने उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसी तरह पका बेल वातहारी और रुचिकर होता है। गर्मी के मौसम में बेल फल के गूदे से शरबत तैयार किया जाता है, जो पेट के लिए और पाचन को सही करने में अत्यंत लाभकारी होता है। बेल के फल में आयरन की भी मात्रा पाई जाती है। आयरन की प्रचुर मात्रा एनीमिया रोग में लाभकारी होती है। रक्ताल्पता से ग्रसित महिलाओं के लिए इसका सेवन उपयोगी साबित होता है। इसी प्रकार इसमें मौजूद विटामिन सी स्कर्वी रोग से लड़ने में मदद करता है। इसके कच्चे या पके फल को खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। इसे खून साफ करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पेड़ की पत्ती से रस निकालकर आंखों में डालने से या इसको पीसकर लेप लगाने से आंखों के रोग दूर होते हैं। बेल के फल में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, जिस कारण इसका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। बेल का शरबत कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित रखता है, जिस वजह से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। चर्म रोगों से बचाने में भी बेल बेहद फायदेमंद होता है। बेल की सूखी हुई जड़ को पानी के साथ पीसकर पेस्ट के रूप में मस्तक पर लगाने से सिर दर्द की समस्या दूर होती है। तो जाना आपने बेल के गुणों के बारे में। अब हम आपको बेल की बागवानी से जुड़ी अहम जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061।
देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बेल की। इसकी बागवानी के लिए किसानों के लिए ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि इसकी अच्छी किस्म कौन सी है, क्योंकि अच्छी पैदावार का आधार तय होता है किसी भी फसल की अच्छी किस्म से। इतना ही नहीं, उपयुक्त मिट्टी जलवायु के बारे में जानना भी बेहद ही जरूरी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि बेल की बागवानी करना चाहते हैं तो कैसी किस्म का चुनाव करना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, जल प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन का ख्याल भी कैसे रखें। बेल की बागवानी के लिए भूमि, उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई और पौधों का चयन काफी अहम माना जाता है। किसी भी फसल की बेहतर पैदावार के लिए पौध का चयन स्थानीय मौसम और जलवायु के आधार पर किया जाना उसकी बेहतर पैदावार और अधिक मुनाफे का आधार होती है। आइए जानते हैं बेल की बागवानी के बारे में। ये जो फल जो अभी देख रहे हैं, ये जुलाई अगस्त में फल लगते हैं और ये नेक्स्ट जो है मार्च अप्रैल में जाके पकते हैं। तो फलों की तुड़ाई जो है गर्मी के दिनों में होती है, और जहाँ पर उस दौरान जो है जूस की मार्केट में बहुत डिमांड रहती है, तो इसको काफ़ी महंगा बिकता है। बेल एक बेहद सख्त पौधा है। ऐसी दशा में बेल की बागवानी के लिए हर तरह की भूमि उपयुक्त मानी जाती है। इसका पौधा हर प्रकार की भूमि में आसानी से वृद्धि करता है। बेल का पौधा समशीतोष्ण, उष्ण, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु वाले इलाके में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके पौधे को ऊसर, बंजर, घास वाली जमीन, कंकरीली पथरीली जमीन में भी आसानी से लगाया जा सकता है। इसे लगाने के लिए 3 बाई 3 बाई 3 का गड्ढा खोदकर खेत को तैयार किया जाता है। बेल के पौधे से अच्छी पैदावार के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्व देना जरूरी होता है। इसके लिए पौध रोपाई के पहले वर्ष में 10 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, 50 ग्राम नत्रजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटाश की मात्रा प्रतिवर्ष देना बेहतर होता है। खाद और उर्वरक की ये मात्रा 10 वर्ष तक गुणित अनुपात में बढ़ाते रहना चाहिए। 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वृक्ष को 500 ग्राम नत्रजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश के अतिरिक्त 30 से 40 किलो सही गोबर की खाद डालना उत्तम माना जाता है। इस बारे में बता रहे हैं संजय कुमार सिंह। इसके लिए सर्वप्रथम जो है खड्डे की तैयारी। इसे तैयार करने के लिए कम से कम जो है 3 फुट बाई 3 फुट बाई 3 फुट के गड्ढे को बनाते हैं। इसमें जो है उसके पीएच मान है, उसके हिसाब से अगर आपके पास सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इसमें देखें कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्षारीयपन है तो उन भूमि के लिए कम से कम 1.25 किलो जिप्सम उसमें जरूर डालें। साथ ही 10 किलो के आसपास सड़ी गली गोबर की खाद, 200 ग्राम के आसपास डीएपी और 150 ग्राम पोटेशियम सल्फेट, ये इत्यादि डालकर, और कम से कम 250 ग्राम नीम की खली जरूर डालें जिन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप है। इन सारे को मिला के उस खड्डे को भर दें और थोड़े दिन छोड़ दें, कम से कम 7 दिन, जिससे कि उसमें ठंडक हो जाए और वो पौधे लगाने लायक हो जाए। बरसात के साथ ही आप इनमें पौधा लगा सकते हैं, और इसे लगाने के लिए आप 4 मीटर पौधे से पौधे पे और लाइन से लाइन 5 मीटर की दूरी पे आप लगा सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी आप बढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में चाहते हैं कि बीच के कतार में कुछ सब्जियां इत्यादि लें, तो उस तरह से आप भी लगा सकते हैं, और इसको स्क्वायर सिस्टम में या रेक्टेंगल सिस्टम में आप लगा सकते हैं। और लगाने के साथ ही शाम को लगाएं, जिससे कि हल्की सिंचाई कर दें और पौध की स्थापना भी अच्छे ढंग से होगी। और सिर्फ देखना है कि जब भी बेल लगाएं वहाँ पानी का जमाव बहुत ज़्यादा ना, अन्यथा जब फल बढ़वा ले रहे होते हैं तो उनमें फटने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर बेमौसमी बरसात हो जाए तब बहुत ज़्यादा इसकी संभावना बढ़ जाती है, और कई जो हमारे कागजी जो टाइप के जो बेल हैं ये फटने लगते हैं। और इसमें देखा गया है कि इसमें फटने का मेन वजह है कि जिंक और बोरॉन की कमी।
अगर इसे आप किसान अगर भाई अगर छिड़काव कर दें, जब फल बढ़वार ले रहा होता है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जिंक सल्फेट या बोरिक एसिड इसका घोल बना के अगर छिड़काव कर देते हैं, 2 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर, तो ये बहुत ही अच्छी पहल होती है, जिससे कि फल को फटने को आप रोक सकते हैं और साथ ही जो फल की गुणवत्ता और उसके साइज में भी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। और साथ ही अभी देखा गया है कि कई क्षेत्रों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो इसके कमी से होता क्या है कि जो उसका स्कल जो है वो हार्ड नहीं होता, और देखा गया है कि इसमें फल मक्खी ये जो है फ्रूट फ्लाई जो है ये भी इसको पंचर कर रही हैं और फल पीला, छोटे छोटे फल जो है पीले बनकर गिरने लगते हैं। तो यहाँ देखें कि जब फल जो है करीब आम के शेप का हो जाए, तब आप इस पे रोगर नामक एक दवा आती है, उसका एक छिड़काव, ये करीबन 2 महीने पहले पकने से पूर्व इसकी हम छिड़काव करते हैं। ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। तो और इसे जो है हर तीसरे सप्ताह जो है इसको फिर से दोहराना है, जिससे कि ये फल मक्खी उस पर न बैठे और उस पर अंडा ना दे सके, जिससे कि ये फल गिर जाएं। पठारी क्षेत्र में बेल के पौधों में प्रायः जस्ते की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसी दशा में ऐसे क्षेत्रों में लगे पौधों में 250 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति पौधे के हिसाब से उर्वरकों के साथ डालना चाहिए। यह 0.5% जिंक सल्फेट का पर्णीय छिड़काव जुलाई, अक्टूबर व दिसंबर माह में करना चाहिए। खाद एवं उर्वरकों की पूरी मात्रा जून जुलाई में डालनी चाहिए। उन्नत किस्में उगाए जाने के आधार पर बेल को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। बेल की अनेक स्थानीय किस्में हैं, परंतु हाल के वर्षों में नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान एवं बागवानी एवं कृषि वानिकी शोध कार्यक्रम द्वारा चयनित किस्मों को लगाने की सिफारिश की जाती है। बेल के पौधे को बीज और कलम के माध्यम से तैयार किया जाता है। बीज से पौधे को तैयार करने के लिए पूर्ण रूप से पके फलों से बीजों को निकाल लेते हैं और पौधशाला में बुआई कर देते हैं। इसके बाद तैयार पौधों को पारदर्शी पन्नी में भरकर किसी छायादार जगह पर एकत्रित कर लिया जाता है। इन पौधों को खेत या उचित जगह पर बरसात के मौसम में लगा दिया जाता है। बीज से तैयार पौधों में फल कम आते हैं और उनमें बीज की संख्या अधिक होती है। बेल की अच्छी उपज लेने के लिए पौधों को कलम विधि से भी तैयार किया जाता है। इस विधि से तैयार पौधा बीज से तैयार पौधे की तुलना में कम समय में अधिक फल देने लगता है। किसान भाइयों, बाजार से पौधा खरीदते समय ध्यान रखें कि पौधा रजिस्टर्ड हो। बेल के पौधे से अच्छी पैदावार लेने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधे से पौधे की दूरी 4 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 5 मीटर रहनी चाहिए। बेल के फसल प्रबंधन के बारे में तो आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस किस तरह के रोग व कीट का खतरा इसे हो सकता है और ऐसे में बचाव के क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। साथ ही तुड़ाई के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और अगर इसके प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह के विकल्प किसानों के पास मौजूद होते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेल के पौधों की बागवानी में फटने की बीमारी का प्रकोप देखने को मिलता है। ये बीमारी बोरॉक्स की कमी के कारण होती है। बेल का फल काफी कठोर होता है। इसके फल पर पक्षियों का खतरा नहीं होता। बेल के पौधे पर स्कोटी मोल्ड बीमारी का प्रकोप देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए थायोडॉन का 1% घोल का छिड़काव पौधों पर करते हैं। बीमारी का प्रकोप दिखने पर कीटनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाना बेहतर होता है। बेल की बागवानी में फल को तैयार होने में किस्म के हिसाब से अलग अलग समय लगता है। सामान्य तौर पर बेल के कलमी पौधों से 4 से 5 साल में फल मिलने लगता है, लेकिन बीज से तैयार पौधे में 8 से 10 साल में फल आते हैं। बेल के फल को पकने से पहले ही फल को तोड़कर बाजार में प्रसंस्कृत इकाइयों में बेचना फायदे का सौदा होता है। बेल की बागवानी उचित और उन्नत तरीके से की जाए तो इससे अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो जाता है। फल प्रायर जो है किसान जब मैच्योर हो जाती है, जब पीलापन उसमें दिखने लगता है और समझ में आने तक गूदे का कलर जो है वो पीलापन की तरफ बढ़ने लगता है, तब हम इसे तोड़ते हैं। बिल्कुल सारे फल पक जाएं उस समय तक तोड़ना नहीं है, ना आपको इंतजार करना है। फल मैच्योर हो जाएं उन्हें तोड़ें और टोकरियों में पैक करके फिर इसे जो है आप मंडी की तरफ भेजना शुरू करें, तो ये आपको अच्छा पैसा देगा। अन्यथा बिल्कुल पके हुए पौधे फल को अगर बेचते हैं तो वो उसे 1 या 2 दिन में ही आपको रिटेल में डालना पड़ेगा, अन्यथा उन फल को आप बहुत दिन तक नहीं रोक सकते। अगर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिले तो एक पौधे से बेहतर फल प्राप्त हो सकता है।
लो कॉस्ट हाई बेनिफिट की तर्ज पर बेल की बागवानी करने से किसान बेहतर लाभ कमा सकता है। एक पौधे से किसान को करीब 20 से 25 हजार रुपए प्रतिवर्ष की आमदनी आसानी से हो सकती है। पहले तो प्रतापगढ़ या हम कहें तो उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक की तरफ ये और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी काफी क्षेत्रफल में बेल को लगाया जा रहा है। चाहे वो इसके स्वास्थ्य या मैं कहूं औषधीय गुणों के लिए कहूं, या साथ ही एक ऐसा फल है जो गर्मियों में बहुत ज्यादा पेय में, मतलब इसके बेल के शरबत हैं, बेल के मुरब्बा है, ये इत्यादि से उत्पाद बनाए जा रहे हैं। तो ये एक उद्यमी अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। बेल के फल का उपयोग अचार, मुरब्बा, कैंडी आदि बनाने में किया जाता है। आजकल कई प्रसंस्कृत इकाइयां बेल के फल की कैंडी बनाने का काम कर रही हैं। इस कैंडी की विदेशों में बहुत मांग है। विदेशों में बेल कैंडी की बढ़ती मांग निर्यात का एक बेहतरीन रास्ता बन रहा है। कैंडी का निर्यात बढ़ने से किसानों के लिए बेल फल का उत्पादन करना आय का एक मजबूत स्रोत बन सकता है। बेल की बागवानी किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होने के कारण इसका इस्तेमाल औषधियां बनाने में किया जाता है। इतना ही नहीं, बेल के शरबत, कैंडी, मुरब्बे की घरेलू स्तर पर भी काफी मांग रहती है और अब तो विदेशों में भी इसकी कैंडी की मांग होने लगी है, यानी कि इसमें निर्यात की भी अच्छी संभावनाएं अब नजर आने लगी है। ऐसे में सरकार भी किसानों को बेल की बागवानी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बेल को आयुर्वेद में काफी महत्व दिया गया है। आयुर्वेद की कई दवाइयों में बेल का उपयोग किया जाता है। इसे पेट की बीमारी को दूर करने में मददगार माना जाता है। बेल एक ऐसा फल है जिसके कई फायदे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सहित कई प्रदेश की सरकारें बेल के पौधों को लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही हैं। सरकार की लगातार कोशिशों के चलते उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सहित कई अन्य प्रदेशों में बेल की बागवानी में बढ़ोतरी हो रही है। इसकी बागवानी के लिए नाबार्ड सहित कई अन्य संस्थाओं से कर्ज मिलता है और इस पर अनुदान भी प्राप्त होता है। इनके बागवानी के लिए सरकार, जैसे कि हम जानते हैं कि NHB जो है ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जो MIGH किसी भी राज्य स्तर पे अगर जाते हैं, आप नए बाग की स्थापना करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बाग हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो वहां नए बागों को लगाने के लिए करीब 50 से 55 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति वर्ष के हिसाब से मिलता है, जिससे कि आप नए बागों को लगा सकें, उनकी स्थापना कर सकें। पौध जो है आपको रजिस्टर्ड सोर्स से लेना है और ये नाबार्ड या किसी भी राष्ट्रीय जो हमारे जो बैंक हैं उनसे आपको जो ये कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। और इसे लगाने के बाद जो सारा जो आप खर्च देखेंगे बेल को लगाने के बाद, ये करीब 50-55 हजार का आएगा। और इसमें जो राज्य का जो योगदान होता है वो करीबन 30 से 50% है। अलग अलग राज्यों ने अपना अलग ये कर रखा है, अन्यथा उतनी अनुदान आपको मिल जाती है। और साथ साथ ये भी देखा गया कि जो किसान भाई इसे चाहते हैं कि हम इसे ड्रिप सिंचाई पे ले जाएं या ड्रिप प्रणाली पे ले जाएं, तो वो भी इसका लाभ ले सकते हो। वहां भी कम से कम किसी राज्यों ने तो 70% तक अनुदान जो है उसमें दे रखा है। तो ये सारी चीजें अगर किसान ढंग से अपने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो उद्यान अधिकारी है उसके संपर्क में आता है और उनके सलाह से अपने क्षेत्र में इन फल के जो क्षेत्रफल में बढ़ाव करता है या कुछ हेक्टेयर जो है बाग लगाना चाहता है, तो इस तरह से वो लगाकर एक नए बाग लगाकर और वहां से अपने जो उत्पाद हैं 3 वर्ष के बाद उसे मंडित से अपने को स्थापित करे और एक निश्चित क्वांटिटी को समय समय पे तोड़कर मार्केट में भेजे, जिससे कि वो अच्छा मुनाफा कमा सके। आज के दौर में किसान जहां गेहूं और धान की फसल की पैदावार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में कम लागत में लंबे समय तक फायदा देने वाली बेल की बागवानी उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। बेल की फसल में पौधारोपण के बाद कोई ज्यादा लागत नहीं आती और एक बार रोपे गए बेल के पौधों से 20 से 25 वर्षों तक फल मिलते रहते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि किसान के लिए बेल बेहद कम लागत में सालों तक स्वास्थ्य और मुनाफा देने वाली एक फायदेमंद फसल है। किसान अगर बेहतर करना चाहे तो वो उसे व्यापक मात्रा में उगाकर और प्रसंस्करण करके रोजगार का भी एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं। कृषि विशेष कार्यक्रम में बेल से जुड़ी ये तमाम जानकारियां आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें जरूर बताएं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A,
CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष के आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।